मैंने 5 साल विधायक रहते हुए राजस्थान की विधानसभा में और पूरी तहसील में जनता के मुद्दों की बात करी। मेरे सामने जो लोग थे उन लोगों ने 5 साल विपक्ष में रहते हुए जनता को हमेशा गुमराह करने की बात करी। कभी भी विकास की बात करने की बजाय पूरे चुनाव कैंपेन में भी उनके पास विकास कोई मुद्दा नहीं था। वो कहते थे बलवान पुनिया को अहंकार। मुझे अहंकार ने तो कल था, न आगे न कभी होगा। मुझे गुरूर था इस बात का कि मैंने 5 साल में मेरे किसी किसान की कुड़की नहीं होने दी। मुझे इस बात का अभिमान था कि मैंने 3 कॉलेज खुलाए। मुझे इस बात का गर्व था कि मैंने 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलाए। मुझे इस बात का गर्व था कि मैंने 49 स्कूल कर्मोन्नत करे। मैंने पूरी 400 किलोमीटर लंबी सड़कें बढ़ाई। मैंने खाड़े मंजूर कराए। उनके काम आज भी जारी है। 350 करोड़ पेयजल पर लेकर के आए, जिनके काम आज भी जारी है। अगले 2-3 साल जारी रहे और इसी काम के बल पर मुझे 1 लाख प्लस वोट मिले। जो चुनाव का परिणाम आपको सबको पता है। मेरे से ज्यादा 1132 वोट उनको कैसे आए, किस तरीके से आए। मेरे पीछे तो आपकी फोटो थी, उनके पीछे मोदी की फोटो थी। मेरे पीछे आपकी फोटो थी, उनके पीछे पैसे की फोटो थी। वो लोगों को कहते थे खरीद लेंगे, वोट मारते, तर्क नहीं करते कि मार ले वोट। करोड़ों रुपए उन्होंने बुक्की में लगाए। उनके कार्यकर्ता हार गए। चुनाव जीत गए बाबूजी, पर उनके कार्यकर्ता गांव गांव में हार गए। कुत्रक करे उन्होंने, झूठ बोले। वोट पड़ने के बाद भी झूठ बोले उन्होंने। वोट पड़ने के बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोले। मैंने ये कहा कि मुझे 1 लाख प्लस वोट आएंगे और जो फिर से हमने लिस्ट जारी करी, हमने 1,02,00,000 वोटों की लिस्ट जारी करी और हमें वोट आए 1,16,16। बाबू जी ने कहा कि मैं 56 की 56 पंचायत जीतूंगा। सारे उनके कार्यकर्ताओं के पैसे टाट में लगे, बुक्की वालों को ठगाए। पंचायत हम जीते 28, बाबूजी जीते 27। एक फालतू पंचायत हम जीते। शहर वार्ड ज्यादा हम जीते। फर्क इतना रह गया कि वो जहां जीते उनकी लीड बड़ी थी, हम जहां जीते हमारी लीड छोटी थी। इसलिए हम चुनाव में 1132 वोट पीछे रह गए। मैं डाबड़ी के तमाम साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, मजबूती से 5 साल विपक्ष की भूमिका भी निभाऊंगा। अगर बाबूजी करेंगे सही काम, बाकायदा सबसे पहले धन्यवाद देने वाला बलवान पुनिया होगा। अगर बाबूजी करेंगे गलत काम तो सबसे पहले लड़ने वाला भी बलवान पुनिया होगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, बाबूजी बनेंगे मंत्री कैबिनेट के और मेरी उम्मीद रहेगी और इस तहसील की उम्मीद रहेगी कि मैंने 3 कॉलेज खोले। बाबूजी उस छोरियों वाले कॉलेज को जो मैंने सरकारी कराया तो उसको वापस निजीकरण करवाने में लग गए। उनके कार्यकर्ता हाईकोर्ट तक चले गए। मुझे पार्टी बनाया है कि आपने इसको सरकारी कैसे करवा दिया। 10 जनवरी को मुझे जवाब देना है। लेकिन मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जो मैंने ऐलान करा था कि डाबड़ी में नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, खुलवाऊंगा। वो मेरी, मैं तो नहीं पहुंच पाया विधानसभा, बाबूजी खुलवाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैंने कहा था भाजरा के चारों तरफ रिंग रोड बनेगा, मैं तो नहीं पहुंच पाया। बाबूजी रिंग रोड बनाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद। अगर उनमें दम है तो जो खाड़े मैंने स्वीकृत कराए 200 करोड़ के बच्चे हुए खाड़े, वो बजट लेके आएंगे, स्वीकृत कराएंगे। अगर उनमें दम है तो मैंने पूरी 400 किलोमीटर सड़क बनाई, 374 किलोमीटर। बाबूजी 700-800 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, गांव से गांव को जोड़ देंगे और वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। क्योंकि वो तीसरी बार जीते। मैं जीतता तो दूसरी बार जीतता, वो तीसरी बार जीते। और दोस्तों, मैंने चुनाव में जो बात कही, मैंने शोध करके बात कही। मैंने कहा 9 बजे हराऊंगा, मैंने तो हराया 9 बजे। लीड छोटी रहेगी, मैं क्या करूं। मैंने तो 9 बजे हराया। मैंने छोटा थोड़ी। मैंने कहा 1 लाख प्लस वोट लेंगे, हमने तो लिए 1 लाख
लाख प्लस। अब अगला पीछे आ गया, मैं क्या करूं? और किस किस तरीके से आगे तरीके आपको पता है। मुझे तो नहीं लगता था कि चुनाव में कोई पैसे वैसे की बात भी हो जाएगी। दुनिया किसी आप जिसी। ये मेरे गैल थोड़ी गया जयपुर, रुखाड़ी के तो थोड़ी गया। बलवान पुनिया नहीं बिका। राजस्थान में सरकार 5 साल चली, उसने काम करे। आज भी अशोक गहलोत हार गए होंगे बेचारे। पर मैं भी चट्टान गांव से आ रहा हूं, खेतों में वही बात, महिलाएं आ रही हैं, सर पर जोड़ा है, जोड़े पर वो बैठे। गहलोत साहब यूं मुस्कुरा रहे हैं। मैं कहा मुस्कुराए जा, वोट कम रहेगी बेली। अभी जो कर्मचारी जिनके लिए हमने पुरानी पेंशन लागू करवाई, अभी दिल्ली से अखबार छपा कि वो पुरानी पेंशन अब बंद होगी। पुरानी पेंशन अब बंद होगी, वापस नई पेंशन लागू करेंगे। लोकसभा में जवाब भी दिया उन्होंने। मैं बार बार कहता था लोकतंत्र को खतरा, लोकतंत्र को खतरा। अगर आज कोई आदमी 100-125 के करीब एमपी सस्पेंड हो गए, विधान लोकसभा से सस्पेंड करें, राज्यसभा और लोकसभा से, अगर आज इस बात पर कोई आदमी हंसता है तो मैं कहना चाहता हूं बोलो उसको लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है और वो बेवकूफ आदमी है। इससे बड़ा उसके लिए तमका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, संविधान में पढ़ा था हमने कि जिस दल के पास बहुमत आएगा उस दल के विधायकों की बैठक होगी और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा जिसको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कैसे बने आपने देखा। तानाशाह कैसे उभरता है दबे पांव से, ये बात आपको समझने की जरूरत है। तीनों स्टेटों में मुख्यमंत्री बने पर्ची से। आजाद भारत में देश के आजाद बनने के बाद सैकड़ों सरकारें बनी, कभी भी मुख्यमंत्री पर्ची से नहीं बने। केंद्र की राय से भी बने होंगे। ये लगातार ये प्रचार करते हुए बीजेपी राज में आई कि गांधी परिवार अकेला है जो देश को चलाता। आज मैं कहता हूं गांधी परिवार देश को चलाता था तो लोगों ने उसको हरा दिया, पर मोदी और शाह अकेले जो देश को चलाते। राजस्थान का जो भजनलाल खट्टर बने मुख्यमंत्री, ये नहीं खट्टर है, शर्मा नहीं है। शर्मा कह के राजी होने की कोई जरूरत नहीं है। खट्टर है, कोई शर्मा कुछ नहीं है। ये मनोहर लाल खट्टर है, वैसे ही भजनलाल खट्टर है। किसी को नहीं पता था मनोहर लाल खट्टर सीएम होगा, वैसे किसी को नहीं पता भजनलाल शर्मा सीएम होंगे। और कोई शर्मा कूदने की जरूरत नहीं है। शर्मा वर्मा कुछ नहीं होता। काम पड़े तब पता चलता है, काम पड़े तब पता चलता है कि शर्मा है, वर्मा है, कुछ नहीं है। बात ये कि राजस्थान में जो पर्ची से मुख्यमंत्री बना दो, वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची दे दी, पर्ची में जो खोली तो करंट आके हो मैंने आपने ठाकुर धर शर्मा जीत के गुणा रहे हो भजनलाल शर्मा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये तो गलत कर दिया कि भजनलाल को क्यों बना दिया। अरे भजनलाल को बना दिया बात तो ठीक है, पर मीटिंग करके बाकायदा विधायक दल की बैठक में घोषणा करते हैं कि ये फलाना आदमी का नाम राजनाथ जी प्रस्तावित करते, सारा सदन उनको चुनता। ये पर्ची वाला सिस्टम है ना, ये खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए। आज आप मानो नहीं मानो, 10 साल बाद कहोगे कि उसके धर्मशाला के आगे बलवान पुनिया कभी कह रहा था चुनने का अधिकार है। यहां से चुने हुए एमएलए को उसकी पार्टी का प्रस्ताव आ सकता। वो प्रस्ताव अगर पर्ची से भी आता और खड़ा होकर के राजनाथ जी कहते हैं, वसुंधरा जी कहते हैं कि ये नाम प्रस्तावित है, इस पर हाथ उठाओ, तो लोग हाथ उठा देते। लेकिन जो चूक है वो चूक नहीं, ये धीरे धीरे तानाशाही है। और राजस्थान को अब राजस्थान के एमएलए नहीं चलाएंगे, केंद्र से चलेगा राजस्थान। आप इस गलतफहमी में मत रहना। कोई अगर जिस तरीके से सट्टे में टाट में खाए ना पैसे, तो ये सट्टा मत लगा लेना कि अपने वाला मंत्री बनेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कैबिनेट मंत्री बने, 3री बार जीता और पूरे जिले में एक ही भाजपा की सीट जीतती है दुर्भाग्य से। लेकिन जो हालात राजस्थान के बने, ये 13 लोग थे जो वसुंधरा को बनाना चाहते। बाबूजी बाम शामिल हो तो पत्तो साहब भी हो उसके, तो कोई हो डाढ़ मत मार लियो।
मैं तो ओडू बचाऊं था। बाकी भाई जीते तो आदमी मंत्री बने अपने के हाथ है, अपने तहसील में विकास घोषित, तहसील को आदमी मंत्री के मुख्यमंत्री के लायक को आदमी तीसरी बारी जीते हुए खट्टर साहब ने बना दिया, भजनलाल जिंदा ने बना देता। हाँ 8 के 2 बार विधानसभा में रेड है, गुंगा ही रेड हम रेड है बेरो तो विधानसभा तल किया। पहली बार जीते आदमी के तो वो सेक्रेटरिएट में कमरा समझ में को विधानसभा में समझ में को होड़ो के अगलो कदम केवल विधानसभा में 5 साल कंटिन्यू बैठे समझ में आवे कि अगलो स्टेप किए दिन के पहले विधानसभा 11 बजे चल है, प्रश्न काल के बाद शून्य काल में के उठाए जा सके, बैंक बाद में फिर बहस डिमांड्स पर चर्चा, बजट सत्र चालते है तो बजट सत्र नहीं चालते है तो फिर अलग अलग इश्यूज पर चर्चा, या फिर बिल आएंगे बिलों पर चर्चा, बिल आएंगे बिल पास कैसे होंगे, हाँ पक्ष ना पक्ष का क्या रोल है, ये सारे के सारे 5 साल आदमी टकटकी लगाए देखे पढ़े और उसमें काम करे तब समझ में आता है। नए आदमी को ये बात समझ में नहीं आती। अब सहयोग से भजनलाल जी बन गए मुख्यमंत्री, मेरी उनको बधाई, लेकिन वो ओपीएस बंद ना करें, वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद ना करें, वो आरजीएचएस बंद ना करें। आज मुझे कानों में ये सुनने को मिलता है कि साहब मैं बीकानेर गया और उन्होंने कहा जी चिरंजीवी में तो आपका इलाज नहीं होगा, क्योंकि जो लोग चिरंजीवी में इलाज करते थे उनको सस्पेंस पैदा हो गया कि क्या पता नई सरकार चिरंजीवी चलाएगी कि नहीं चलाएगी, पीछे के भुगतान रुके हुए तो लोगों को डर लगता है चिरंजीवी में इलाज करे कि नहीं करे। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार ये सारे काम करे, क्योंकि ये गरीब के हित के काम थे। मुझे याद है एमएलए बनते 2 साल तक हम एसएमएस में फोन करते थे, मरीजों के साथ एसएमएस जाते थे, एसएमएस जाके एडमिट करवा के आते थे, माथा फोड़ी करते थे, डॉक्टरों को कहते थे। और जो ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का विस्तार करा गया और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को ढंग से लागू करा गया, मिलता था हम पूछते भाई थे के आया कि मैं तो सुबह बस में आया, फिर हॉस्पिटल चला गया, धरों विधायक जी मिल को नहीं, और फिर मेरी श्याम ने एडमिट कराई है बाने या दवाई लिया है, श्याम वाली बस जाऊंगा और दवाई तो मिल लिया है, या फिर मारो पेशेंट एडमिट हो गयो, पेशेंट तो बैठे रहेगा और 1 दिन हो सके, बाकी 2 दिन में क्वार्टर रहूंगा। अब बात होती कोई 6-12 घंटा बाद, अगर अब चिरंजीवी बंद हो गई तो गरीब आदमी के लिए इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब मैं ऐसी उम्मीद करता हूं नई चुनी हुई सरकार इन सहूलियतों को बंद नहीं करे। अब रही बात ये कि साहब ये बाबूजी मेरे पर आरोप लगाते थे कि बलवानपुर दुर्भावना की राजनीति करता है। मैंने बाबूजी का लगाया हुआ सिंगल आदमी नहीं निकाला, अगर उसकी शिकायत नहीं थी तो मैंने ट्रांसफर भी नहीं करा। मैं मेरे लोगों को लेके आया था, क्योंकि स्कूल ने खाली थी, नए स्कूल मैंने कर्मोन्नत करा लिए थे 49। बाबूजी ने अकेली नगर पालिका से 13 छोरे निकलवा दिए जो मैंने लगाए थे, और मैंने 4 तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले आदमी लगाए थे। उनकी मावें आ गई मेरे पास कि घर में आटा ही नहीं है और हमारा छोरा और किसी काबिल नहीं, कोई नगर पालिका नुगुर पालिका में लगा दो तो हमारे घरे कोई आटो आ जाए। 4 जिनको भारतीय जनता पार्टी में वोट उन छोरों ने गिरे थे, अब मुझे 4 ने अब भी नहीं गिरे, पर बाबूजी को बढ़त इतनी तकड़ी है कि बलवानपुरिया लगा 13 काट दिए। अब क्या मैं लिस्ट बना रखी है, जगह जगहों का गांव खाली करा हुआ तो जगह जगहों का और कुछ नहीं, ये तो यूं ही चावल से डायरेक्ट है। मैं उनको स्टे दिलवा दूंगा, स्टे नहीं मिलेगी तो 1809 दिन बचे, 1809 1,16,16 वोट रीस खाइडा बैठे, छोरा ब्याह भी होएगा, वोट पाऊ रूस से बार बुलावांगा भी आप आमने सामने तो बाबूजी सारा चेप के थोड़ी रख लेंगे, सारा चेप मैं को रख पायो, मैं नया बढ़ा लिया, लेकिन कोई सगाला मेरे भी तो भाई यही 4-6 तो बाबूजी की तो ज्यादा बचेगा। बाबूजी तो एक काम और करियो, मैं तो न्यू रोड तो राखी सड़क बनाई तो 8 चौक भर के ऋण कर ली। बाबूजी ने एक एकांत पसंद है, आप कह लगे चुनाव जीत्या बाजार में जुलूस काटियो, रंग खेलियो 7-8 दिन तक कान्ना में रंग आए कर तो गुलाल आए कर तो बारे शिरमो गुलाल 10 दिन में बारे निकले, और मैं तो कई दिन लिया और फिर क्यों पहली बारी गुलाल पड़ेड़ो जो गुलाल चाहो मैंने। बाबूजी अगले दिन उठते ही गयो तरकाणी सिद्धो आयो दफ्तर खड़े हो गए, बोले बोले मेरे कने वोट देड़ो ना कोई आदमी ना लिए, और फोन से क्या जीता तो बलवानपुर जीता, फोन भी ना करी हो जाता। बाद में अगले एक बात और कही अगले कि मिलन जुलन कोई टीम बतावांगा, मैं टीम में ही आइयो, फिर मेरे बढ़त कई लोग हैं ज्यादा मिल लियो, मैं
कौन ज्यादा चक लिया, ज्यादा बोल लियो तो मैं तो 18 काम में जती आयो, जो मैं की ले गया हो बिना काम को नहीं आयो। मैं तभी आया डाबड़ी में, तो मैं कुछ लेके आया। मैं मोजाना तभी गया जब मोजाना में सड़क लेके गया, रूप स्वास्थ्य के अंदर लेके गया। मैं तहसील के किसी गांव में जब गया जब मैं कुछ लेके गया नहीं, मैं खाली गए। मेरे करे हुए काम सिरे चढ़ा देना पूरे, धन्यवाद कर दूंगा मैं। मेरे करे शुरू करे हुए काम सिरे चढ़ा दे। दफ्तर दफ्तर जा रहे कि किस टेबल पर कौन बैठा है, मानस बैठे, कर्मचारी बैठे, मेरे बिठाए हुए बैठे, और तुम उठा दो, वैसा कर्मचारी ले आना, पता चल जाएगा। मैंने दीपक की तरह जड़ करके राज करा है 5 साल। दीपक खुद जलता है, लोगों को रोशनी होती है, खुद के नीचे अंधेरा रहता है। इतनी मुश्किल से मानस किसके मुंह में पड़े, इतनी मुश्किल से अधिकारी मिलते हैं, जो अधिकारी रात दिन मैंने 3 तहसीलदार रखे, एक भी तहसीलदार की एक कमी नहीं निकाल सकता कोई तहसील में आदमी कि तेरे तहसीलदार ने तब रजिस्ट्री करी जब हमने पैसे दिए हो। मेरे 3 एसडीएम रहे, 2 मेरे लगाए हुए। एक आदमी आरोप लगा दे कि हम तहसील में गए और एसडीएम को पैसे देकर के फैसला करवा ले, टांग के नीचे से निकल जाऊं। बापूजी के तो जमाने में एसीडी हुई थी, और आज कह रहा हूं इसने जिस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाया, बागरा में पूरे नहीं करने दूंगा। मंत्री बन के कोई 12 कर ले तो भलाई, कोई कमिटी होगा बागरा पूरा कर जाऊंगा। कोई सही के भरोसे के पास ना खा दियो। मैं विधानसभा बैठे हूं, और मैं सिर्फ विधानसभा बैठे को नहीं, विधानसभा ताक गया हूं। मैंने बेरे फंसे घटसी आदमी, वो सोच रहे कि हम सड़क पर लोगों को खड़ा कर देंगे, पुलिस लूटती रहेगी। मैं भी नहर से आया हूं, सी ग्रुप चल रहा, जटान से आया हूं, देख के आया हूं ग्रुप कैसे चला रहे हो भाई, कोई खोट तो नहीं कर रहे। बीजेपी को वोट दे आदमी आ गया कि विधायक जी मजबूत तो थे, पुठा आ गया, वो क्यों को नहीं आ जाऊं। मन तो फिर 10-15 दिन हो लगता, दिन थोड़ा कम हो गया नहीं। 1825 दिन हुए 5 साल में, 1809 ही तो बची ही। आज पे शहरे नावड़े की बात करो, आया पहले आओगे सरपंच को चुनाव, भेड़ाओगे लड़ांगा, फिर आओगे ब्लॉक जिला परिषद को चुनाव, भेड़ाओगे लड़ांगा, पहले आओगे लोकसभा को। इंडिया गठबंधन में अगर अलायंस हो और इंडिया गठबंधन में मेरी पार्टी ने सीट मिली तो चुरू लड़ जाएंगे अपने की हड़सा के। आप गले गेड़े सुकम आपड़ो सुकम बीज गेड़े गले गेड़े, अगर गठबंधन में नहीं मिली जो पार्टी फैसला करेगी उसको लागू करेंगे। पर मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, इकट्ठे रहना, नहीं तो एक वोट एक इन्हें तीसरा दो, इन्हें तीसरा दो। पंचायत चुनाव में निराश साध लगेगी। पंचायत चुनाव में मजबूत रहना है, इस हार का बदला लेना है तो सारे इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। मजबूत रहना, मजबूत रहोगे। पंचायत चुनाव हमारा है, कोई कितने बड़े पैसे बांटने वाला हो, ये तो बारी थी उनकी, और मेरे थे 118 गांव। अब मेरे को अगले 5 साल से पहले लोकसभा का तो हो सकता है गठबंधन में लड़ना पड़ जाए और नहीं भी लड़ना पड़े, लेकिन मेरा अगले 5 साल से पहले कोई चुनाव नहीं है। मैं टकटकी लगा के देख रहा हूं सब कुछ, किसने क्या क्या करा है। मेरे से कोई छन्नी थोड़ी, वो कोई बनी दुकान पर आदमी खड़े हो गाड़ा सरकाओ, कहना नूपुर को खड़े बोले शेर से गाड़ सरकाओ है, बोले हम के ठाली बैठे हूं, एक गाड़ के 5,000 लिखने लाग रहा हूं। ये चुनाव में मुझे दिख नहीं रहा कि कौन क्या कर रहा था, सब पता है मुझे, और सब याद रखा जाएगा किसने कहां बांटे और कैसे बांटे और किसने क्या क्या करा। पता नहीं, कई जगह हमारे 5,000 आवेंगे, हमारे 20,000 आवेंगे, हमारे 25,000 आवेंगे। मैं गला इतनी क्या मैंने पेड़ों को नहीं के राजी कहेंगे जीते हो रहा, वो किसके इस्तेमाल करे हुए हथियार थे। मैं तो चौक में गया था, इसी चौक में, वो तो उनके इस्तेमाल करे हुए हथियार थे। अरे चोरी अब हुई 3 दिन लगातार, वो छोरे जो सारे दिन यूं करे फिरते थे, चोरी हो गई, फलाना हो गया, गड्ढे हो गए, फट्टे हो गए, कहां के उम हो गए हो, उनको नहीं दिख रही। अरे कभी ताला टूट जाता, हम चोरों के पीछे भगाते। अरे मुंसरी में चोरी हो गई, भेड़ का बाढ़ नहीं पड़ने दिया मैंने, ये ले अब बकरी चोरी 30 वार्ड नंबर 1 में। मैं बाबूजी ने कहना चाहूं मींगनी समेत ले आओ बकरी पुठी, मैं तो पाड़ा समेत पुठी भेड़ ले आओ। ट्रैक्टर चोरी हो गयो मुंसरी गांव में, लाम ट्रैक्टर की टापली नागली चोर
3 दिन को रिमांड और दिया, टापलिन और बरामद कराई। एक डाका पड़ गया था उस गांव में, कड़ाव गांव में। खातियों ने मुझे वोट नहीं दिए, मेरे को बोले यूं करे। मगर समझ गया तो मैंने वोट कौन देगा क्या, मगर तेरे घरे में तुरते ही कौन गए चुनाव लड़े तब तक। पर बात बता कि मेरे घरे यहाँ फलानो आदमी आया, इले गेट हुआ है, दोनों गेट हुआ यार, मेरे सगियां करके मेरे रुपया कौन ले गया। मैं दिन बाद सूचना तो आई कि 20 लाख आवेगा मेरे को, वो कोई ब्याज ब्यूज को देने वो काम करे, बापड़ो शुद्ध सो आदमी डोए। तो बोले रुपया गिरे थोड़ा और खोस ले गया और कूट गया, और मैं मुलजिम पकड़ा जाऊंगा किया। मैं मुलजिम थर काम को ही है थले के बिरो, मैं मन्ने बेरो बावड़ा मैं 15-20 साल को फिरू, मन्ने बे गलियों कौन बिरो थे, मैं गली में और कहना घरी कौन बताओ। तो जरूर थर काम को आदमी शामिल है। मीना ला गया 2 बरामदगी भी कराई, उनके मुलजिम भी पकड़ा के दी। मोटरसाइकिल चोरी हुए 99.99% वापस बरामदगी हुई। चोर चोरी करेगा, लेकिन मैं एक चीज के पीछे लगा। तब मैं कह रहा हूं मैं दीपक की तरह जल करके काम करा मैंने। अब चोरी हुई, मैं चोरा रिश्ते की कौन छोटी ताला रही गए थी पाड़ ले गया। मैं थानेदार ने कह गया मैं भैया चोरी बरामद करो। ये पटवा रोड पर जो श्रद्धा सुमन बना हुआ, श्रद्धा स्थल बना हुआ इसका नाटरा जी का, उसके बाद ट्रक चोरी हो गया, 2-3 चोरियां हो गई। ठीक है, चोर अंधेरा देखता है, इकट्ठा रहना चाहिए सब लोगों को, पर कानूनी कार्रवाई करवाना मौजूदा प्रशासन का दायित्व है और वो करवाएंगे। मुझे तो ऐसी उम्मीद, नहीं करेंगे तो अपने इकट्ठे होकर के आवाज उठाएंगे। दोस्तों, मैं तो डाबड़ी के सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे तन मन धन से पहले भी मदद करी और आज भी आपने मदद करी। दोस्तों, राजनीति मैंने हमेशा जनता के लिए करी, जनता के मुद्दों पर करी। मैंने व्यक्तिगत इस राजनीति से कोई फायदा नहीं उठाया, इसलिए मेरा हौसला कहीं नहीं डिगा। मुझे कई लोग कहते थे कि विधायक जी हौसला रखना। मैं मेरे हौसले क्यों रही, मेरे बावड़ा 82,000 वोट लाख बरस आए, मेरे हौसले के क्यों रहे। मैं तो रिपड़ा टूट गया, मैं गाँव में उगाके दे देगा तो गाड़ी वाला बापड़ा मेरे लारे को फिरे, अब अगला चुका देगा। तो थे सारे साथी मदद करती, दादी ढोला ने फोड़े के पीछे पुठे तरह गाड़ी गुड्डी लाकेड़ी कोई तेल तप्पो को लैडो बन दे देगा अपने और की है। तो अरे गांव में मदद करिए, मदद की पीछे पेड़ भरत लाग रही का चंदा गैंग शुरू होगी। अरे डाबड़ी में यही जगह मेरे तो थे, अभी वो शंको राव गोदारा जी ने लगोगे दिए लाख रुपया। बापूजी 10-10 की माला गलाए खड़े, फोटो दिखाओगे। धर्मशाला का 2018 में चुनाव जीत्यो, बापूजी हार गए, 10-10 के नोटा लिया खड़े, 250 बीघा को मालिक है। मेरे तो किला 4 है, नंगो के नावर के निचोड़े में बेच के दू। मन तो जनता मैं तो भैया लंबरदारी था ही को नहीं, कहो मैं बड़ा सा लंबरदार हाँ और मैं आप मान तो जनता लड़ाई और जनता ही लड़ाई और जनता भी भरोसो भाई। मैंने बहुत सारे साथ यहाँ पूछो चुनाव बाद में विधायक जी कितना टूट गया, बोला टूट गया, क्या कोई प्रबंध को नहीं करे होगे। मैं प्रबंध करे लाख रुपया थोड़ी, लाख वोट थोड़ी वहां मैं प्रबंध के लाख जो लाख वोट को नहीं आवा। मैं प्रबंध करो जनता के स्कूल कॉलेज को सड़का को, मैं प्रबंध करो खाड़ा नाला को, मैं प्रबंध करो फसल बीमे को। 1600 करोड़ बीमो आ गए मेरे शासन में। बापूजी खुद कृषि मंत्री बन जाना, खुद कृषि मंत्री थारे चौक में चैलेंज करके जाऊं, खुद कृषि मंत्री बन जा, 5 साल में 1600 करोड़ बीमो को दिवास के तहसील में दावे की जगह को थाने बेरो है को नहीं बेरो डोड़ को बापूजी बनने बेरो है। मैं सामने चुनाव लड़े बना रहे भी बन मन्ना भी रहे एक दूसरे के चोर को तुम्हारे बेरो ही बापूजी वोट पटक दिया। 4 बजे 4:30 बजे लास्ट राउंड में गयो, बेरो के डाबड़ी लीड छोटी हुई है, शेरडा वोट ज्यादा पेगा तो बड़े मां बढ़ने मत को नहीं जिनके। अरे आप आपके भाषण में कही, मैं थोड़ी को आप कहोगे 4:30 बजे तक रोटी को खाई 12 गोली की देने की बात करोगे। बागा जगह गिनतकार गेड़ा नहीं, 4:30 बजे तक 12 गोली की देनी, ऊपर को ऊपर ले रहे हो, नीचे को नीचे ले रहे हो, फूंड मारता फिरेगा मैं का मार लियो और तो ठीक है थोड़ा तो मेरे साथ यार मेरे को नहीं तो गुजार रहे हो इतना वोट अपने बारे रह गया वो बेरो को नहीं हो। रैली चोर की होगी दे राज्य हो गया, वो जीत गए। मैं रैली आज दिन कहो भी हो 25 तारीख शाम 6 बजे तक जागता रही हो। चोरी बैंक गिरी हुए जगह के सामान बेचा हुआ, चोरी बैंक गिरी हुए जगह गिरे सामान ज्यादा हुआ। अपने थोड़ी चोरी होगी आप ध्यान को रखी, आगे ध्यान जोर की रखागा। थे सारे साथिया मेरी बात सुनी, थे सारे साथिया मेरा स्वागत करो और थे डाबड़ी गांव शो मैंने जितायो। आगे भी थे मेरे सगे खड़ा रहोगा ऐसी मैं उम्मीद करूं।
सकारात्मक राजनीति करांगा। आज कहना चाहूं मैं थाने, अगर बाबूजी अच्छा काम करे, तहसील के लिए विकास का काम करे, तो सबसे पहले धन्यवाद बलवान पुनिया बोले। बल्कि वाली राजनीति अपन हवे को नहीं। बाबूजी आप ही 20-30 लोग बचा देखो, मैं अपने सगे लिया आपा जीत जाऊंगा। बल्कि वाली पार्टियां फोड़ की अपन जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब यो जो जुलूस कौन काटियो ने, वो संकेत तो दिए, वो सगे कुण लगे आदमी दिखानो ही को चाहो। जुलूस में तो आज यार सड़क पर दीपार लोग मूवी बना ले यार, पर जुलूस को काटियो, पर जुलूस है बात खातर कौन काटियो, सगे कुण लगे वे दिखना चाहते, वो उनके नंबर ही नहीं बढ़ाना था। वो आके मैं तो यूं जीती हाँ तो तरकानी गयो, नहीं तो सारा ही आज से कोई एमएलए जीते नहीं। मैं अगले दिन जुलूस बहादुर ही काटियो, आप आपके शहर में काटे। वो वहां गया, उसने उसका और उसका मान लिया कि आपका धन्यवाद इनका, जबकि ये मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि जयपुर आप मेरी रुखाड़ी में आप थोड़ी गए थे, मेरी रुखाड़ी में आप थोड़ी गए थे जयपुर में। बलवान पुनिया अभी के नहीं जाए, सो नहीं जाए, विधानसभा में बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ये मेरा खुद का नैतिक दायित्व है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई वोट बिके बस चर्चा करें कि मैं इतना खरीद लिया मैं खोज बीन के लाग रहा हूं, कठे कोई खोट हुई, पर आज जरूर अपना वोट चोरी हो गया कि अपने वोटा ने बुला लिया, कि अपने साथियों ज्यादा मान लियो गए, ओ जितने बड़े बड़े वोट 12 बुरा भाई छोरा कमाया, जो थोड़ी सो मिस पैलेस हो गयो। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नेरो मिस्टेक, छोटी सी गलती। ये छोटी सी गलती 5 साल हमें बाहर रखेगी। अब बलवान पुनिया 5 साल विधानसभा में नहीं बोल पाएगा, पर वो माइक सराह से भाई जी 2 जोड़ा तो हठे लगा रखे हैं। आ थोड़ी सी आगन सरकार के फाट की 2 जोड़ा गलना और लगाऊंगा। सोऊं को नहीं करे, चिंता मत करियो। थे जो सम्मान करे हुए आप विरोधी बात कही करता कि बलवान पुनिया चुनाव में जागो ने जब भट्ठा पड़ेगा और लोग गले पड़ जाएगा। मैं आ कहना चाहूं, मेरा इतना सम्मान हुआ इस चुनाव में, मैं इतना खुश हूं कि मुझे मेरी ईमानदारी पर मुझे मजा आ गया। मैंने मेरी घरवाली से पूछा अभी चुनाव के बाद में कि चुनाव के अंदर आप कितने गांवों में गए, तो उसने कहा कि करीब 64-65 गांवों में मैं मीटिंगें करके आई, या मेरा प्रोग्राम हुआ। 10-20 गांव उसने पैदल निकाले। मैंने कहा आपको किसी ने कोई उलाना दिया क्या मेरे नाम का? कहा दियो कहो प्रबंध को करिए। मैं कहते ना कहो के करी क्या बलवान पुनी मारो खा गयो कहना कौन कहो। मैं कहा आगे को कह आप कहो की को खायो थारे गांव में कार्यकारी एजेंसी में ग्राम पंचायत रखी, उसको मेरे खिलाफ फिर तो नियत काम ना करे हुए। लेकिन मैंने एमएलए लेड से जो काम दिया मैंने इसलिए दिया कि आप काम करो। मैंने किसी सरपंच को काम करने वाले सरपंच के खिलाफ दूसरी एजेंसी बनाई नहीं। अगले ने जानबूझ के राजनीतिक रूप से काम नहीं करा, वो अगले की मर्जी। और मैंने किसी को परेशान करने की कोशिश नहीं करी बिना काम। दोस्तों अगला अनिति कर ले अलग बात, और दूसरी बात ये मैंने किसी सरपंच को ये नहीं कहा कि तू हाजिरी मार। भाई मैं तो खुद जन सुनवाई में रहता, लोग मेरे पास आते, मैं लोगों को सुनता, फिर 5 दिन जयपुर चला जाता, 5 दिन यहाँ रहता। तो मेरे तो जनता से रार उस जनता में रहने का ही मजा आया कि 1,01,616 वोट आए और भाई सब के आइडिया फेल हो गए। मेरे विरोधियों को तो ये आइडिया था ही नहीं कि बलवान पुनिया को 1,00,000+ वोट आएंगे। मुंडा माथा पड़े बापड़ा के यार इतना वोट बेजा वोट आए निकाम रेड गए। तो भाई मैं तो जनता के मार रहे हो, जनता दिया आते मेरे सगे लागे रही हो और आप आगे बोला वोट ले 1.5 लाख।